मुख्यमंत्री की लाडली बहनों पे मुख्यमंत्री काफ़ी मेहरबान हैं। पहले 1,000 रुपये से योजना की शुरुआत की। 1,31,00,000 बहनों को इसका लाभ दिया जा रहा है और अब जो वंचित रह गई हैं उनको भी इसका लाभ देने की तैयारी है। वंचित कौन रह गई हैं? जो 21 साल से 23 साल के बीच की उम्र की थी या जिनके घरों में ट्रैक्टर था, उन्हें उस समय वंचित रहना पड़ा, लेकिन अब उनके लिए ओपन कर दिया गया है। इस समय नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं और वो महिलाएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 1,31,00,000 से बढ़कर ये आंकड़ा 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगा इसी महीने के अंत तक, और जल्दी ही उनका परीक्षण के पश्चात नवंबर महीने में उनको ये राशि मिलने लगेगी। तो मेहरबानी सिर्फ 21 से 23 के बीच में नहीं है, बल्कि अब बहनों पे कई तरीके की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मेहरबानी हो रही है। अब देखिए, आपकी 450 रुपये में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर देने का फैसला किया गया है। इसके नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं, आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए आपको पोर्टल पर पंजीयन कराना है और सिर्फ 2 चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। पहली, आपकी समग्र आईडी, परिवार की आईडी, और दूसरी आपका जो आपके नाम का गैस कनेक्शन है उसकी आपको डिटेल्स देनी होगी, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देना होगा। इन 2 के आधार पर आपको 450 रुपये में एलपीजी का घरेलू गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। इसमें राशि तो आपको देनी पड़ेगी पूरी, लेकिन बाद में जो 450 रुपये के माइनस करने के बाद जो आंकड़ा बचता है वो सरकार आपको देगी। तो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है मुख्यमंत्री लाडली बहनाओं के लिए, और उम्मीद है कि जितनी भी लाडली बहनाएं हैं वो इसका लाभ उठाएंगी। आपको फिर बता दें कि बहनाएं वही लाभ उठा सकती हैं जिनके नाम पर एलपीजी का घरेलू गैस कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना में अधिकांश बहनें, उज्ज्वला योजना में जिनको लाभ मिला है, अधिकांश वही बहनें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं। अब दिक्कत यही है कि शुरुआत में जिनके पुरुषों के नाम पे कनेक्शन थे, उनके महिलाओं के नाम पे कनेक्शन इस योजना में होने चाहिए। तो अगर ये संभव हो तो आप इसकी कोशिश कीजिए, अन्यथा जिन महिलाओं को भी उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए गए हैं उनको तो 100% लाभ होने ही जा रहा है। और इसी तरीके से आवास योजना में हम अगर देखें तो मुख्यमंत्री लाडली बहना के साथ आवास योजना भी प्लस हो गई है, यानी कि जिन बहनों के पास आवास नहीं है, अब उन बहनों को मध्य प्रदेश सरकार आवास देगी। शहरी क्षेत्रों में आप रहते हैं और अगर आपके पास प्लाट नहीं है तो आपको वहाँ पर बहुमंजिला इमारत यानी मल्टीज बनाकर वहाँ पर आवास आवंटित किए जाएंगे। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आपके पास प्लाट नहीं है तो भी सरकार आपको स्थायी पट्टा देगी, लीज पे ज़मीन देगी, और आप वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास बना सकते हैं। इसमें भी एक शर्त है, आपको किसी अन्य आवास योजना का लाभ आपने नहीं लिया हो। मसलन आप प्रधानमंत्री शहरी या ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थी न हो, ये ध्यान रखें, या आवास प्लस में या किसी भी अन्य आवासीय योजना में आप हितग्राही न हो, क्योंकि देखिए योजना का लाभ तो ईमानदारी से एक ही बार लिया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखा जाए। अब इसके लिए आपको हम एक सुझाव और देते हैं कि आप इसके लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, अंतिम तिथि है। आप अपने ग्राम पंचायत में जाइए, वहाँ आवेदन लीजिए और वहाँ आवेदन लेकर तुरंत भरिए। क्या क्या लगेगा आपको? समग्र आईडी, आधार कार्ड और आपके लाडली बहना होने के पंजीयन का प्रमाण पत्र, ये लगाइए। अगर आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड हो तो लगा दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद ये सारे दस्तावेज आप सेल्फ सत्यापित कर दीजिए, सेल्फ सर्टिफाइड कर दीजिए, यानी स्वयं आप सत्यापित कर दीजिए कि आपकी जानकारी दे रहे हैं वो सही है, और आपके साइन फाइल कर दीजिए। जिला पंचायत आपके आवेदन का परीक्षण कर लेगा और पात्र होने पर आपको योजना का लाभ 3 किस्तों में मिलेगा। पहले आपको स्वीकृत होते ही 40,000 रुपये लाडली बहना को दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा निर्माण करके आप बताइए, संतोषजनक निर्माण, उसके बाद फिर आपको 40,000 रुपये मिलेंगे और अंत में आपको 40,000 की फाइनल किस्त। इस तरीके से 1,20,000 रुपये लाडली बहनों को आवास के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की ओर से दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहनों पर सरकार मेहरबान है, और सरकार की सोच वही है कि बहनों को इतना सशक्त कर दो कि आधी आबादी सशक्त हो जाएगी तो मध्य प्रदेश विकसित हो जाएगा, और मध्य प्रदेश विकसित हुआ तो भारत विकसित होगा।